Hi everyone. Under the prestigious banner of ICCS, Institute for Comprehensive, Creative and Specific Computer Education, I am Rajesh Patra. Welcome you to the mission English for All. The only purpose of the mission is to hone your communication skill with the appellants of English grammar. इस मिशन का उद्देश्य मात्र केवल इतना है कि आप इंग्लिश ग्रामर की विशिष्ट जानकारी के साथ इंग्लिश बोलना सीखें व दूसरों को भी सिखाएं. Each one teach others. The topic of the day is had better. Had better का स्ट्रक्चर है I had better do something. दिखने में had better पास्ट जैसा लगता है, लेकिन had better का पास्ट से कोई नाता नहीं है. Had better has nothing to do with the past tense. Rather, it is connected with future or present simple. बल्कि इसका सीधा संबंध प्रेजेंट या फ्यूचर से होता है. अब बात करते हैं कि had better करता क्या है. आपने एलिमेंट्री क्लासेस में मोडाल तो पढ़े ही होंगे, जैसे will, would, shall, should, can, could, may, might, must, dare, need, ought to and used to. मोडाल एक प्रकार का ऑक्सिलियरी वर्ब होता है, यानी हेल्पिंग वर्ब होता है, जिसका काम होता है किसी भी सेंटेंस में एबिलिटी यानी योग्यता, पॉसिबिलिटी, संभावना, परमिशन यानी इजाज़त, इस तरह की चीज़ों को दर्शाना, व्यक्त करना. ऐसी एक मोडाल है शुड, जिसका मात्र केवल मतलब इतना होता है कि ये सही चीज़ है, आप इसे करें, लेकिन नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है. हैड बेटर इज सिमिलर टू शुड. हैड बेटर शुड जैसा ही है, बट नॉट एग्जैक्टली द सेम, लेकिन बिल्कुल वैसा भी नहीं है. हैड बेटर संकेत देता है इट्स एडवाइजेबल यू टू डू इट. भाई आपको सलाह दी जाती है कि आप ये करें, बट इफ यू डोंट देयर विल बी ए प्रॉब्लम. लेकिन अगर आप ये नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी. लेट्स हैव सम एग्जाम्पल सिचुएशन. जैसे आप इस एग्जाम्पल सिचुएशन में देख रहे हैं, यू आर गेटिंग लेट फॉर अ बिजनेस मीटिंग. अब आप एक बिजनेस मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? इट्स टू लेट, आई हैड बेटर गो नाउ और आई विल बी लेट. आई हैड बेटर go now. Had better signifies that there will be a problem if I don't go right away. Had better इस और संकेत देता है कि अगर मैं अभी नहीं निकला तो दिक्कत हो जाएगी. आइए एक एग्जाम्पल और देखते हैं. Shall I come near? क्या मैं आपके साथ आ जाऊं? Yeah, you had better, as it might rain. Yeah, you had better. You had better का मतलब है कि हाँ तुम मेरे साथ आ जाओ. You had better accompany me. लेकिन हमें ये पूरा सेंटेंस नहीं लिखना, क्योंकि जब क्वेश्चन में ही ये लिखा हुआ है accompany me, तो आंसर में इसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं होती है. इसका मतलब होता है इट्स एडवाइजेबल यू टू accompany me as the rain is likely to occur. भाई बेहतर होगा कि तुम मेरे साथ ही आ जाओ, क्योंकि अभी बरसात होने वाली है. आइए एक एग्जाम्पल सिचुएशन और देखते हैं. वी हैड बेटर स्टॉप फॉर पेट्रोल सून बिकॉज द टैंक इज ऑलमोस्ट एम्प्टी. वी हैड बेटर स्टॉप फॉर पेट्रोल सून only means it would be good to stop the car soon to get the fuel, as it's hardly little left. We had better stop for petrol soon का मतलब सिर्फ इतना है कि बेहतर हुआ कि हम फ्यूल भरवाने के लिए गाड़ी को या कार को कहीं रोक लेते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ना के बराबर बचा है. as it's hardly little left. I had better not do anything. अब हम बात करेंगे निगेटिव पार्ट की. अगर हमें इसे निगेटिव बनाना है तो हमें हैड बेटर के साथ सिर्फ एक नॉट लगाने की ज़रूरत है.
अब ये एक मैडम है और ये अपने हस्बैंड को कहती हैं, वाई डोंट वी गो आउट टू ईट टुनाइट, क्यों ना आज रात खाने के लिए बाहर चलें। और एज यूजुअल हस्बैंड सिर पकड़ के बोलते हैं, आई हैड बेटर नॉट, आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। यार मैं ना ही जाऊँ तो अच्छा है, बड़े काम पड़े मेरे सिर पर। आई हैड बेटर नॉट, आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। इसका मतलब है कि इट वुड बी गुड इफ़ आई डोंट गो आउट टू ईट टुनाइट, बेहतर होगा कि मैं खाने के लिए बाहर ना ही जाऊं। आई हैड बेटर नॉट का एक एग्जाम्पल और देखते हैं। हे यू डोंट लुक वेरी वेल, यू हैड बेटर नॉट गो टू वर्क टुडे। यू हैड बेटर नॉट गो टू वर्क टुडे। यू हैड बेटर ओनली मीन्स it's advisable you to not to go to work today or you are going to get worse. मेरी सलाह माने तो आज काम पर बिल्कुल मत जाना, नहीं तो तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी। You are going to get worse. We use had better to warn somebody to do something. हम had better का इस्तेमाल किसी को चेतावनी देने के लिए भी करते हैं। अब सवाल आता है कि चेतावनी कौन देखता है? चेतावनी एक ही बंदा देता है और वो है बॉस। अब आप देख सकते हैं सेंटेंस में बॉस ने क्या कहा, मिस जेम्स यू हैड बेटर फिनिश इट राइट अवे और आई विल फायर यू। मिस जेम्स आप इस काम को अभी निपटा लो, नहीं तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। यू हैड बेटर फिनिश इट राइट नाउ ओनली मीन्स इट वुड बी गुड इफ यू फिनिश इट राइट अवे और आई विल डिसमिस यू। इट्स अ वार्निंग। आप इसे अभी निपटा लो, नहीं तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ये एक चेतावनी है। कंपैरेटिव एनालिसिस बिटवीन हैड बेटर एंड शुड। हैड बेटर और शुड के बीच में तुलनात्मक अध्ययन, यानी दोनों में फ़र्क क्या है। आप ये सीनरी देख रहे हैं, बेसिकली सीनरी नहीं है, यह है इट्स कोल्ड, आज बहुत ठंड है भाई। यू हैड बेटर वेयर अ कोट व्हेन यू गो आउट। बेटा जब तुम बाहर जाओ ना तो कोट पहन लेना, आज ना बहुत ठंड हो रही है। तो ये क्या है? यू हैड बेटर वेयर अ कोट व्हेन यू गो आउट। ये एक पर्टिकुलर सिचुएशन है, एक वस्तु मतलब एक विशेष स्थिति है। जब हम विशेष स्थिति की बात करते हैं तो हम उसके अंदर हैड बेटर का यूज़ करते हैं, शुड का यूज़ नहीं करते हैं। अब ये क्या है? आप गाड़ी चला रहे हैं, सभी चलाते हैं, तो सभी लोगों से एक चीज़ उम्मीद की जाती है कि वे गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट बांधें। आई थिंक एवरीवन शुड फास्टन सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग। अब ये बात एक थिंग्स इन जनरल है। थिंग्स इन जनरल का मतलब होता है कि ये बात हम सभी से उम्मीद करते हैं कि जितने भी लोग गाड़ी चलाते हैं वो गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट पहने। तो ये विशेष परिस्थिति नहीं है, इट इज़ नॉट द पर्टिकुलर सिचुएशन, rather it is things in general. For particular situation we use had better and for things in general we use should. Should only means it's a good thing to do. अब should का मतलब होता है कि ये अच्छी चीज़ है, आप इसे करें। अब जरा यहाँ देखिए, अब ये क्या है? ये एक फिल्म है, मैंने कहा इट्स अ ग्रेट मूवी, बहुत अच्छी फिल्म है, यू शुड गो एंड वॉच इट, आप इसे ज़रूर देख के आओ। यू शुड गो एंड वॉच इट, यहाँ मैंने शुड का यूज़ किया। बट नो डेंजर नो प्रॉब्लम इफ़ यू डोंट, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है अगर आप नहीं गए तो। कौन सा अक्षय कुमार बुरा मान जाएगा? अक्षय कुमार वोंट बी ऑफेंडेड इफ़ यू डोंट गो टू द मूवी। और तुसी आए क्यों नहीं फिल्म देखन, वो ऐसे कभी नहीं गएगा। अब जरा यहाँ देखिए, अब ये कौन है? विद हैड बेटर देयर इज ऑलवेज ए प्रॉब्लम। हैड बेटर में तो प्रॉब्लम होता ही है, जैसा मैंने अभी आपको बताया था। इफ यू डोंट फॉलो द एडवाइस, अब अगर आप सलाह नहीं मानेंगे तो दिक्कत होगी ना। अब सलाह क्या है? द मूवी स्टार्ट एट 6 o'clock। अरे भाई फिल्म 6 बजे शुरू होने वाली है, यू हैड बेटर गो नाउ और यू विल बी लेट। तुम अभी निकल जाना, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी तुम्हें। अब यहाँ डर क्या है? तुम्हें बहुत देर हो जाएगी, तो इसलिए यू हैड बेटर गो नाउ, ना कि यू शुड गो नाउ।
देयर विल बी ए प्रॉब्लम इफ़ यू डोंट गो इन टाइम. अगर आप वक्त रहते नहीं जाओगे तो तुम्हें दिक्कत होगी. With that, the topic is over, and thanks for being with me. Have a nice day. Your comments always mean a lot to me. My dear friends, आपके जो कमेंट हैं वो मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं. और किसी भी सूरत में आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना कतई ना भूलें. हम आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि आप प्रशंसा करें, बल्कि मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारी कमियों को आप दर्शाएं. हमें आपके सुझाव भी चाहिए ताकि हम बेहतर से बेहतर तरीके से आपको और ज़्यादा इंग्लिश के वीडियोस भेज सकें. थैंक यू.